गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने नेक्स्ट क्लास जो आपकी थी उसमें क्या पढ़ा था? हमने कन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ ली थी, कन्वेक्स मिरर की, कन्वेक्स लेंस की इमेजेस पढ़ ली थी। आज पढ़ेंगे हम क्या? कॉनकेव लेंस की इमेज। किसकी? कॉनकेव लेंस की इमेज। कॉनकेव लेंस की दो इमेज थी, दो ही टाइप है। वेहन एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। अब इसके लिए कंडीशंस हैं, इस इमेज फॉर्मेशन के लिए तीन कंडीशन है। मान लीजिए आपका कनकेव लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। अभी क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आ रही है, और जब ये स्ट्राइक करेगी तो रिफ्लेक्ट होके इस प्रकार चली जाएगी। रिफ्लेक्ट होके इस प्रकार चली जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। और डॉटेड फॉर्म में ऐसे लगेगा, ये यहां से जा रही है, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्ट होके चली तो ऐसे जाएगी, लेकिन यहां से देखने पर ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट F1 या F2 जो भी है, F1 से आ रही है, ठीक है ना। कहां से आ रही है? F1 से। अभी इसी की सेकंड कंडीशन बनाएं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपकी जो इमेज है इस प्रकार से आ रही है, एक कहीं से भी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं आ रही है, तो ये बाद में क्या चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएंगी। और इसको देखने पे लगेगा कि यहाँ F2 पॉइंट पर लगेगा, ठीक है। थर्ड है कि एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी, ये थर्ड कंडीशन है कि ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी। अब बात करेंगे हम, जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव पे हो, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो? इन्फिनेटिव पे हो। ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर हो गया। और ये आपकी क्या होगी? इनफाइनाइट से रे आ रही है वो होगी, ठीक है। कहाँ से आ रही है? इनफाइनाइट से जो रे आ रही है वो होगी। अब मैंने बताया था रिफ्लेक्ट होके इस प्रकार चली जाएगी फर्स्ट कंडीशन में, और ये रिफ्लेक्ट होके इस प्रकार चली जाएगी, ठीक है। और ये ऐसे लगेगा, और यहां से कि ये F2 पे मिल रही है। कहाँ मिल रही हो? F2 पे मिल रही है, ठीक है ना। कि ऐसे लगेगा कि फोकस पे मिल रही हो, फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या थी? किस किस के बीच में था? एंगल बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। वेहन एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। ये ऑप्टिकल सेंटर है, और मान ली यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये F1 मान लो, कैसे चाहिए इधर बना लो, चाहिए ये F2 हो गया सपोज करिए, या फिर 2F2 यहाँ रखा है, इससे दूर रखा है, ये भी मान सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था? एक तो इंसिडेंट के पैरेलल जाएगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, और ये ऐसे लगेगा कि ये पीछे से आ रही है, ठीक है ना। तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी? ये बन जाएगी आपकी इमेज। इमेज कहाँ बन जाएगी? ये
अब इसमें इमेज क्या बनी, पॉइंट साइज इमेज बनी। कैसी होगी, कंडीशन कैसी होगी, वर्चुअल हो गई और इरेक्टेड हो गई, वर्चुअल और इरेक्टेड। और कैसी हो गई, नेचर कैसा हो गया, नेचर हो गया, पॉइंट साइज हो गई, बस यही होता है। अब इसमें क्या है, वर्चुअल है, इरेक्टेड है, सेम यही आ जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्टेड। साइज कैसा होगा, स्मॉलर एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्मॉलर एज ऑब्जेक्ट। ये आपकी क्या थी, इमेजेस थी, ठीक है ना। कन्वेक्स की हो गई है, मींस लेंस की हो गई है, और स्फेरिकल मिरर की होगी। ज्यादातर तो ये पूछी जाती हैं, 6 और 2 8 इसकी और 8 उसकी, टोटल 16 इमेज हो गई। 16 इमेज से आपको 3 या 4 नंबर का काम मिल जाएगा, ठीक है। तो आगे देखिएगा, नेक्स्ट है लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या था, यहाँ प्लस था माइनस की जगह, तो लेंस फॉर्मूला क्या हुआ, 1/f फोकल लेंथ है, 1/b माइनस 1/g, ठीक है। ये आपके पास लेंस फॉर्मूला हो गया। पूछा भी जाता है, ऑप्शन दे देते हैं आपको कई बार कि लेंस फॉर्मूला कौन सा है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस, कि मैग्निफिकेशन क्या होगी, जब कोई लेंस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, h डैश अपॉन h, ठीक है ना। तो m इज इक्वल टू क्या होगा, h डैश अपॉन h, v अपॉन u। पावर ऑफ ए लेंस क्या होगा, द पावर ऑफ ए थिन लेंस इज, क्या कहता है कि जो थिन लेंस मीन्स थिक नहीं है, थिन है पतला, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, कि जो पावर ऑफ लेंस होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, ठीक है ना। मीन्स 1/, होता है, रेसिप्रोकल मीन्स 1/, होता है। तो पावर ऑफ लेंस क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। पावर ऑफ लेंस डेफिनेशन पूछी जाती है, साथ में इसकी एसआई यूनिट पूछी जाती है। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर। एसआई यूनिट क्या होगी, पावर की, डायोप्टर होगी। और कन्वेक्स लेंस की पावर या पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होती है, पॉजिटिव, और पावर ऑफ कनकेव लेंस क्या होती है, नेगेटिव। अब इसका क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है ना, छोटा क्वेश्चन, एसआई यूनिट पूछ लेते हैं, या तो डेफिनेशन पूछेंगे 2 नंबर में, डेफिनेशन के साथ एसआई यूनिट। अगर डेफिनेशन नहीं पूछेंगे तो एसआई यूनिट पूछेंगे, और क्या पूछेंगे, साथ में ये पूछेंगे, कोई क्वेश्चन पूछ ले, मान लें कि फोकल लेंथ दे दी 0.2, 0.2, तो पावर क्या होगी 1/2, 0.5 डायोप्टर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो नेगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव दी तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, और नेगेटिव दी तो कनकेव लेंस होगा, ठीक है। तो ये यही आपका चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। तो आपके लाइट की जो भी कंडीशंस थी वो हमने कर ली हैं, और कोशिश करेंगे इसके जो जितने भी फॉर्मूले उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर ले हम। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।